हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सही होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विज़न क्लासेस में। जैसा कि आपको पता ही है कि वॉल्यूम फर्स्ट 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। आज टॉपिक है इस चैप्टर का पास्ट एडजस्टमेंट्स। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया था, जिसे हम आज प्रोसीड करेंगे। और पास्ट एडजस्टमेंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमने देखा था कि हमारी एंट्री थोड़ी स्किप हो गई थी। इसको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account to D's capital account being adjustment passed. The above interest on capital has not been credited to the partners. Now it is to be credited to partners capital account, resulting in the loss of rupees 1300 to the firm, which is to be debited to the partners in their profit sharing ratio rupees 325 each. क्वेश्चन में कुछ केस ऐसा था कि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिटेड कर दिया था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर करे बिना प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब एक फर्म इस केस को रेक्टिफाइड करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स को पे करेगी, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी 1300 रुपीज़ से डिक्रीज़ होगा। So this was the complete solution. Next question, केस समझ रहे ना क्या केस था। ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, राइट। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिटेड करा गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई थिंक देयर वर 4 पार्टनर्स ABCD और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1300 रुपीज़ आलमोस्ट था। तो जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कंसीडर करेगी तो द अबव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी तक पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा गया है। Now to rectify the entry, it is to be credited to partners capital account. अब इसे रेक्टिफाइड करने के लिए फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेगी और इसका रिजल्ट ये होगा कि फर्म को 1300 रुपीज़ का लॉस होगा, विच इज़ टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रुपीज़ 325 ईच। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारा केस है कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को गलत कंसीडर करते हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन है X, Y and Z शेयर द प्रॉफिट ऑफ 7,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन Y's loan. Y granted a loan of rupees 5 lakh in the beginning of accounting year, whereas the partnership deed is silent on the interest on loan and the profit sharing ratio. Give necessary journal entry. So जब पार्टनरशिप स्टूडेंट्स आपको स्टार्ट कराई गई थी, मैंने बताया था कि if the partnership deed is silent, there were 5 points. There were 5 points I told you in the very beginning to start the chapter, that is accounting for partnership firm fundamental. 5 cases में फर्स्ट केस था प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, एंड सेकेंडली partnership deed is silent on interest on loan and the profit sharing ratio give necessary adjustment. So 5 points आपको बताए थे मैंने when I started this chapter. If the partnership deed is silent, then what is the accounting treatment regarding the following?
प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है पार्टनर्स के बीच। अगर कोई भी पार्टनर कोई भी क्लेम करता है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रेशियो में चाहिए और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इक्वली आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग करेंगे। इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमने 2:1 कंसीडर कर लिया, जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो एक मिस्टेक यहाँ हुई हमसे। दूसरी चीज़, सेकेंड पॉइंट, सैलरी और कमीशन नॉट अलाउड, interest on capital not allowed, interest on joint not charged. If any partner advancing loan to the firm, if any partner advancing any loan to the firm, then the firm will pay as a charge at the rate of 6% per annum interest. This is charge on the part of the firm. In that case, partner can advancing the loan to the firm, or the firm can give some amount as a loan to the partner. Both cases are different. If the partner granting loan to the firm, in that case it is mandatory, it is compulsory on the part of the firm to pay the interest at the rate of 6% per annum, whether the partnership deed is silent or anything mentioned regarding it in the partnership deed. But if the firm granting loan to the partner, then firm will charge interest at the rate which is mentioned in the partnership deed. If nothing is mentioned in the partnership deed, no interest will be charged from the partner in that case, because there is no provision regarding the interest on loan if taken by the partner from the firm until it is mentioned clearly in the partnership deed. So in that case, as you know that students, interest on loan is a charge on the part of the company, on the part of the firm. 5 lakh rupees is the amount as loan, 5 lakh का 6% 30,000. It is a charge against the profit. It is an expense for the firm. Firm के लिए expense है ये. It is expense for the firm. Hence it is debited to profit and loss account. On the other hand, it is a gain to partner in the capacity of a lender and is credited to his loan account and not his capital account. अगर पार्टनर्स ने कोई लोन फर्म को दिया है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा उसके लोन अकाउंट में, not his capital account. This is very important point. Being a charge against the profit, it should be transferred to his capital account and not to the debit of profit and loss account. Being a charge against the profit, it should be transferred to his capital account and not to the debit of profit and loss account. अब अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. Very simple question it is. Table showing adjustment to be made. This is particulars firm डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट. ओके, अब सवाल ये है कि जो 7,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था उसे 2:1 में बांट दिया, जबकि पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग दिस
मैटर रिगार्डिंग द मैटर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस साइलेंट है। तो ये प्रॉफिट हमारा इक्वल बंटना चाहिए। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट जो हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा था, इसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना होगा, फर्म के अकाउंट में यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट करना होगा। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? अमाउंट ऑलरेडी credited in the ratio 2:2:1। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा बोल्ड थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया है। अब 7,50,000 रुपीज़ को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 से डिवाइड करिए। 1,50,000 इंटू 2, 3 लाख फर्म के अकाउंट में डेबिट हुआ, इंटू 2 3 लाख वाई के अकाउंट में डेबिट हुआ, इंटू 1,50,000 जेड के अकाउंट में डेबिट हुआ और फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो गया 7.5 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के ऊपर चार्ज है, इज इट क्लियर? और क्लियरली लिखा है कि इट इज़ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, हैंस इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑन द अदर हैंड इट इज़ ए गेन टू द पार्टनर्स in the capacity of a lender and is credited to his loan account and not his capital account. Being a charge against the profit, it should be transferred to his capital account and not to the debit of profit and loss account. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 7,50,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसमें से हमने जो फर्म के ऊपर चार्ज है एज ए लोन 30,000 उसे सब्सट्रैक्ट करा है या नहीं करा है। तो यहां लिखिए अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्ट अमाउंट क्या आएगा? 7,50,000 में से लेस 30,000 इंटरेस्ट ऑन लोन यानी 7,20,000। एक्चुअली पार्टनरशिप डीड इट साइलेंट, वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन द रेशियो 1:1:1। 3 से डिवाइड कर लीजिए। दिस विल गिव यू 2,40,000। 2,40,000 राइट, 2 लाख इज इट क्लियर? तो ये यहाँ डेबिट हो जाएगा 7,20,000 फर्म के अकाउंट में और इन पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000 अगेन 2,40,000। अब इसका नेट इफेक्ट देखते हैं। आप क्वेश्चन तो हमने पूरा प्लॉट कर ही लिया है, इसको इरेज कर देते हैं, रब कर देते हैं इसे। सेवन लाख 50,000, 7,20,000। अब सवाल आता है
हमारा नेट इफेक्ट आया 30,000 का। ये हमारा आया नेट इफेक्ट। अब इसको चेक करें, 3 लाख एक्स का डेबिट है, 240 क्रेडिट है, 3 लाख डेबिट है, 240 क्रेडिट है, 150 डेबिट है, 240 क्रेडिट है। डिफरेंस इज 60,000 एंड डेबिट साइड इज हायर। डेबिट हो जाएगा 60, डेबिट हो जाएगा 60 and in that case 90,000 क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज जेट्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड हायर है। तो एंट्री क्या बनी बच्चों? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है? ओके, दिस इज द कॉलम फॉर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, DR अमाउंट रुपीस और CR अमाउंट रुपीस। तो एंट्री बन गई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाईज लोन अकाउंट। 60, 90 and 30 being adjustment entry passed। ओके स्टूडेंट्स, अब ये प्रॉफिट 7,50,000 का था। इसमें से फर्म के ऊपर एक चार्ज है कि फर्म ने इंटरेस्ट और लोन देना था, वो हमने लोन यहाँ दे दिया 30,000 रुपीज़ का। ये इंटरेस्ट और लोन का अमाउंट है, वाइज लोन इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन है 30,000 रुपीज़ का। ये फर्म ने पे करना है, राइट। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब सवाल ये है, अब मिस्टेक हुआ है कैपिटल के ग्राउंड पर और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स है। एक बात और याद रखना है स्टूडेंट्स कि कई बार क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंसेस गिवन होता है, कुछ पार्टनर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं। अब वो आपसे कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इन दैट केस इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, if capital is fixed in the question, you will calculate the interest on capital on the fixed amount. Withdrawal of capital,
और एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स्ड है। आपको फिक्स कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। टॉपिक है ऑमिशन ऑफ इंटरेस्ट on capital when fixed capitals are given. X, Y and Z question. X, Y and Z are partners. They have omitted interest on capital at the rate of 10% per annum for 3 years. Ended 31st March 2005. Their fixed capital on which interest was to be calculated throughout were X का रुपीस 10,000, Y रुपीस 8,000 and Z rupees 7,000. Their profit sharing ratio ratios were 2003 1:2:2, 2004 5:3:2, 2005 4:5:1. The firm earned profit of rupees 2,500 in each year. Give the necessary adjustment journal entry. Give the necessary adjusting journal entry. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑमिटेड है, कैपिटल फिक्स है और कैपिटल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। एक टेबल बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। राइट बच्चों,
पार्टनर्स है 3, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यानी एक्स का करंट अकाउंट, वाई इज करंट अकाउंट और जेड्स करंट अकाउंट। क्यों? बिकॉज कैपिटल इज फिक्स्ड। दिस इज द कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जिस जिस ईयर में इन्होंने प्रॉफिट दिया है, जिस जिस ईयर में इन्होंने प्रॉफिट दिया है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ऑलरेडी credited, amount already credited by way of profit, by way of profit in 2003, in 2004, in 2005. 2003 रेशियो था 1:2:2 और प्रॉफिट था 10,000। 10,000 को डिवाइड कर लीजिए 5 से, 2,000 इंटू 1, 2,000 इंटू 2 और 2,000 इंटू 2, यानी 2,000, 4,000 एंड 4,000। ओके सॉरी बच्चों, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी। Fixed capital, this is a fixed capital. Okay, profit earned is 2,500. Okay. Profit है 2,500, 2,500 डिवाइड बाई सम ऑफ दिस 5, यानी कि 500, 500 इंटू 1, 500 इंटू 2 और 500 इंटू 2, यानी 500, 1,000 एंड 1,000। 500, 1,000 एंड 1,000। 3 हो गया। अब 4 में आ जाइए। 2004 में रेशियो है 5:3:2 और प्रॉफिट सेम है 2,500, यानी 2,500 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 250, 250 इंटू 5, 250 इंटू 3 और 250 इंटू 2, यानी कि 1250, 750 एंड 400। सॉरी 500, 1250, 750 एंड 500। ये हमारा 4 हो गया। अब 5 में रेशियो है 4:5:1। प्रॉफिट सेम है 2,500 डिवाइड बाई द सम ऑफ दिस रेशियो 10, 250 इंटू 4, 250 इंटू 5 और 250 इंटू 1, यानी कि ये आ जाएगा 1,000, ये आ जाएगा 1250 और ये आ जाएगा 250। 1,000, 250 एंड 250, इसका सम कर लीजिए।
ये हो गया 2750, 3000, 1750। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या करा, जो मेरा प्रॉफिट 3 साल का था, जो प्रॉफिट 3 साल का था और विदाउट कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था, फर्म ने अपना एक्सपेंस मानकर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया था, उसे मैंने कंसीडर करा कि X को मेरा 3 साल में कितना प्रॉफिट गया, Y को कितना गया और Z को कितना गया। अब इनका कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2003, इन 2003 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं देखूं तो X की कैपिटल है 10,000, का 10% होता है 1,000। इन 2004 में भी वही होगा और इन 2005 भी वही होगा। इंटरेस्ट, अब निकालिए इंटरेस्ट ऑन वाईज कैपिटल। वाई की कैपिटल है 8,000, 8,000 का 10% होता है 800, 800, 800, 800। अब निकालिए इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल। जेड की कैपिटल है 7,000, 7,000 का 10% होता है 700, 700, 700 और 700। टोटल हो गया ये 3,000, 2,400 और 2,100। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब कंपेयरिंग करिए, 3,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और उसके पास 3 साल में प्रॉफिट पहुंचा है 2,750, यानी 250 रुपीज़ इसके अकाउंट में क्रेडिट होना है क्योंकि ये शॉर्ट है। यहाँ 2,400 क्रेडिट होना था, 3,000 दे रखा था, 600 डेबिट होगा यानी कि एक्सेस है। इन दैट केस 2,100 क्रेडिट होना था, दे रखा था 1,750 यानी कि 450 शॉर्ट है, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बन गई? Y is current account debit, to X current account or to Z's current account, being adjustment anti past। यानी कि 600, 250 एंड 450। दिस इज द आंसर। क्लियर है ना? समझ रहे बच्चा आप? ये यहाँ लिख देता हूँ, ये शॉर्ट है, ये एक्सेस है। अब क्लियर है? Y is current account debit to X current account to Z current account being adjustment anti past। So students, इस टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं कल की क्लास में आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। इसी तरह की
इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं डेली आपको अपडेट करता रहता हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel, and don't forget to push bell icon button ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस। ऑल द बेस्ट।